Hello everyone, this is Vishwanjali. Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर द लोस्ट चाइल्ड। तो स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा होता है और लोग जो हैं वहाँ पर मेले देखने के लिए जाते हैं। तो विलेज के पीपल जो हैं वो जा रहे होते हैं फेयर फेस्टिवल में। कुछ जो है वो हॉर्स पर बैठ कर जाते हैं, कुछ जो है वो पैदल चलकर जा रहे होते हैं, कुछ जो है वो बुल्लो कार्ट पर बैठ के जाते हैं। एक चाइल्ड जा रहा होता है, एक तरफ उसकी मदर होती है और एक तरफ उसके फादर होते हैं। तो बहुत सी चीज़ों से वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है। सबसे पहले वो ट्वाइस को देखता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो एकदम गुस्से में देखते हैं उसके फादर जो हैं, और मदर जो है वो बुला लेती है उसको कि नहीं मस्टर्ड फील्ड को हम देखने के लिए चलेंगे। अब जैसे मदर जो है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो उनका दिल पिघल जाता है और वो उसको कहती हैं कि तुम मेरे साथ चलो। हम कहाँ पर चलेंगे? मस्टर्ड फील्ड देखने चलेंगे, जहाँ पे पूरा सरसों का खेत है, दूर दूर तक पूरा फैला हुआ है। और वहाँ पर वो ड्रैगन फ्लाइज़ को भी देखता है और बटरफ्लाइज़ भी होती हैं। वो कैच करने की कोशिश करता है लेकिन वो पकड़ नहीं पाता। जैसे वो पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ से वो जो बटरफ्लाई और ड्रैगन फ्लाइज़ हैं वो उड़ जाती हैं। अब मदर उसको दोबारा वापस से बुला लेती है। अब वो कुछ इंसेक्ट्स को देखता है जो हॉल में से निकल रहे हैं। बहुत उन इंसेक्ट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो जाता है। फिर पेरेंट्स उसको बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, इधर आ जाओ हमारे पास। और वो एक ट्री के नीचे जो है वो बैठे हुए हैं पेरेंट्स। वहाँ की जो पत्तियाँ हैं वो लीव्स जो हैं वो गिर रही हैं। तो वो जो बच्चा है वो उन लीव्स को देख के भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वहाँ पर वो डव्स को देखता है, उसको देखकर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब पेरेंट्स उसको फिर से बुला रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, तुम इधर आ जाओ। बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर। अब वो जस्ट गेट पर एंटर करती हैं तो सबसे पहले वहाँ पर स्वीट मीट शॉप लगी होती है। दैट मीन्स वहाँ पे मिठाइयाँ वगैरह जो थी वो एक पर्सन जो है वो बेच रहा होता है। और कौन कौन सी मिठाइयाँ होती हैं वहाँ पर? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और जो वो बच्चा था छोटा सा, उसके जो फेवरेट स्वीट डिश थी वो बर्फ़ी थी। तो वो ये सोच कर रुक जाता है कि भाई नहीं, मेरे पेरेंट्स कहेंगे तुम बहुत ज़्यादा चटोरे हो, तुम ग्रीडी हो। तो वो ये कहता ही नहीं कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। फिर उसके बाद उसको गुलमोहर गार्लैंड नज़र आती है वहाँ पर। गुलमोहर बेसिकली एक फ्लावर है और गार्लैंड मतलब माला। तो गुलमोहर फ्लावर की गार्लैंड होती है। तो वो ये सोचकर चुप हो जाता है चाइल्ड कि शायद मेरे पेरेंट्स कहेंगे इतनी बेकार सी चीज़, तुम घटिया सी चीज़ ले रहे हो। तो नहीं, तुम्हारे मतलब की ये चीज़ नहीं है। फिर अब वो थोड़ी सी और आगे जाता है, वहाँ पर उसको बैलून नज़र आते हैं अलग अलग डिफरेंट कलर्स के। तो वो ये सोचता है कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स को ये लेने के लिए कहा तो उसके फादर कहेंगे अब तुम कोई छोटे बच्चे थोड़े ना हो जो तुम बैलून से खेलोगे। फिर वो आगे जाता है तो वहाँ पे स्नेक चार्मर होता है। स्नेक चार्मर मतलब सपेरा होता है, और उसकी टोकरी में एक सांप होता है जो बिल्कुल क्वाइल्ड का मतलब जैसे एकदम गोल गोल सा हुआ होता है, बैठा होता है। सडनली उसको बात याद आती है कि पेरेंट्स ने कहा था कि ये स्नेक चार्मर से दूर रहना, तुमने स्नेक के पास नहीं जाना है। अब वो खड़ा होता है राउंड अबाउट के पास। राउंड अबाउट का मतलब झूलों के पास। तो अब वो सोचता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कहूँगा कि एटलीस्ट मुझे ये तो आप दिला दूँ। जैसे ही वो कहता है कि मुझे राउंड अबाउट लेना है, पीछे से कोई आंसर नहीं आता। और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स होते ही नहीं हैं। अब उसको रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं मैं खो चुका हूँ, मैं घूम चुका हूँ इस फेयर में। और वो तेज़ तेज़ रोना शुरू हो जाता है। उसका फेस बिल्कुल रेड हो चुका है, डर के कारण बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसने जो येलो कलर की टर्बन वियर की हुई थी वो भी बहुत गंदी हो जाती है। उसके जो क्लोथ्स हैं वो भी बिल्कुल गंदे हो जाते हैं। सुबह सुबह के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसके पेरेंट्स जो हैं उसे मिल जाएं। अब वो टेंपल की तरफ जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी वो उस भीड़ में से निकलता हुआ आगे जाता है। वहाँ पर उसे एक मैन मिलता है और वो उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके बेबी हो, तुम इतना रो क्यों रहे हो। तो वो बच्चा जो है वो आंसर नहीं करता और ज़्यादा रोना शुरू कर देता है। अब उसका मन बहलाने के लिए वो जो मैन है वो सबसे पहले उसे राउंड अबाउट के पास लेकर जाता है, उस झूले के पास लेकर जाता है। अब लेकिन वो झूला लेने से मना कर देता है, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। वो एक ही बात बोलता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर। फिर वो स्नेक चार्मर के पास लेकर जाता है उसको, लेकिन फिर भी वो रोने लग जाता है। वो कहते हैं सिर्फ मुझे अपने पेरेंट्स चाहिए।
बहुत सी चीज़ें उसको दिलाने के लिए लेकर जाता है जो उसे पहले चाहिए थी, जैसे बैलून दिलाने के लिए लेकर जाता है और गार्लैंड के लिए कहता है कि तुम यहाँ से गार्लैंड ले लो। स्वीटमीट शॉप पर लेकर जाता है लेकिन वो मना कर देता है, वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए, कि मुझे मेरे सिर्फ मदर और फादर चाहिए। तो इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर्स की बात हुई है, एक चाइल्ड है, पेरेंट्स हैं और स्ट्रेंजर है। तो चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उसे हर चीज़ को जानने की इच्छा रहती है और इनोसेंट सा भी है, हर बात को फॉलो करता है जो भी उसके पेरेंट्स कहते हैं। अगर उसके पेरेंट्स ने उस चीज़ को लेने के लिए मना कर दिया तो वहाँ पे खड़ा होकर ज़िद नहीं कर रहा वो। और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि पहले वो उसको सब कुछ चाहिए था, राउंड अबाउट भी चाहिए था या उसने बैलून लेने थे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तो अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए, उसे बाकी सब चीज़ों से मतलब नहीं है। सेकेंडली पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स मेन कैरेक्टर हैं तो वो अपने चाइल्ड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, वो चाहते हैं कि मतलब हर डिमांड ना पूरी की जाए, बच्चे की हर डिमांड को ना पूरी करें। और स्ट्रेंजर है थर्ड, जो मैन था बहुत ही अच्छा था, काइंड था और वो ट्राई करता है कि उस चाइल्ड को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करे, बहुत सारी उसको चीज़ें दिलाने के लिए लेकर जाता है, इवन वो ट्राई करता है कि वो उसके पेरेंट्स को भी फाउंड कर पाए। अब कहाँ ये नाउ द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू एवरीवन। एक प्रॉपर्टी